आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका तीसरा पद। इसमें प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को पत्री लिखते हुए कहता है तीसरा पद में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। मेरे प्रियो, यहाँ प्रेरित पौलुस परमेश्वर पिता का धन्यवाद कह रहा है और आगे लिखता है जो दया का पिता है। मेरे प्रियो, वो दया का पिता है। उसने हमारे ऊपर दया किया और हमको अपनी संतान होने का अधिकार दिया। उसने हमें दया करके हमारे पापों से छुड़ा लिया और हमारे ऊपर दया करके जो कष्ट, क्लेश और तकलीफ़ें हमको झेलना था, उन सब से हमको बचा लिया। मेरे प्रियो, और आगे लिखता है सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मनुष्य के जीवन में बहुत सा क्लेश आता है, बहुत सा दुख, तकलीफ़ और चिंता की बातें आती हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर पिता हमें सब प्रकार के दुखों से, क्लेशों से हमें शांति देता है। इसीलिए प्रेरित पौलुस यहाँ पर उन्हें पिता परमेश्वर को सब प्रकार की शांति का परमेश्वर कह रहा है। मेरे प्रियो, जैसा कि पौलुस की जितनी भी पत्रियां हैं वो हर एक कलीसिया को लिखता था, है ना। हम लोग सब जानते हैं कि वो कलीसियाओं को संबोधित करते हुए दूसरी कलीसियाओं और अपने जीवन का दुख सुख और अनुभवों को साझा करता था। मेरे प्रियो, यहाँ पर भी सेम बात पौलुस मतलब कर रहा है। सेम बात तो नहीं, लेकिन उसी प्रकार से जिस प्रकार से दूसरी कलीसियाओं से पत्री में किसी कलीसिया के अच्छे अनुभव को, अनुग्रह को बताता था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कुरिन्थियों की कलीसिया से अपने जीवन के सुखों दुखों को और परमेश्वर के हमारे जीवन में कार्य को बताते हुए यहाँ पर उसके उन लोगों को संबोधित कर रहा है। यहाँ पर पहला अध्याय में जो शुरुआती से हम पढ़ते हैं, तो पहला पद में लिखता है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है। मेरे प्रियो, सब लोगों को ये सबसे पहले अभिवादन करता है। सबसे पहले क्या कह रहा है? पौलुस की ओर से। और केवल ये नहीं कह रहा है कि पौलुस की ओर से, यहाँ पर वो बता रहा है अपना परिचय क्या कैसे दे रहा है ना। उसको आप देखेंगे, परिचय क्या दे पौलुस। उसके बाद में क्या है, जैसे कि कोई बताता है मेरा नाम, जैसे बताए मेरा नाम मान लीजिए रमेश बताया, रमेश, और उसके बाद जो पद बताएगा अपना, मैं फलाना जगह में काम करता हूँ, या फिर अपना पद बताया, मैं फलाना ऐसे पद में कार्य करता हूँ। लेकिन उसी प्रकार से पौलुस बता रहा है अपना परिचय कैसे बता रहा है। पौलुस अपना नाम बता रहा है, पौलुस की ओर से जो कि परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। मेरे प्रियो, कितना अच्छा इसका अपना परिचय बताने का तरीका है। मेरे प्रियो, उसका जो मेन कार्य है, उसका जो प्रमुख कार्य है, उसको अपने परिचय में रखकर वो बता रहा है मसीह यीशु का प्रेरित है, वो भी अपनी इच्छा से नहीं। किसकी इच्छा से? परमेश्वर की इच्छा से। और आगे एक और भाई का वो परिचय देता है, भाई तीमुथियुस की ओर से तीमुथियुस मतलब दो लोगों की तरफ से ये कलीसिया को अभिवादन कर रहा है। किसके नाम पे अभिवादन कर रहा है? यहाँ पर लिखा है परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है। मेरे प्रियो, जो कुरिन्थुस की कलीसिया है उसको पौलुस और तीमुथियुस के नाम से अभिवादन कर रहा है, और किसी पास्टर का नाम नहीं ले रहा है, किसी याजक का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर मेन बात यह है, परमेश्वर की उस कलीसिया। मेरे प्रियो, कलीसिया परमेश्वर का देह है ना। परमेश्वर कलीसिया को बनाता है। इसीलिए पौलुस कह रहा है परमेश्वर की उस कलीसिया जो कुरिन्थुस में है। और उसके बाद लिखता है, और अखया के सब पवित्र लोगों के नाम। यहाँ पर जो अखया है, अखया एक हिसाब से प्रांत हम बोल सकते हैं, शहर है ना, शहर। अखया
जो शहर है उसमें कुरिन्थुस की कलीसिया है। कुरिन्थुस नाम का जगह है, वहाँ पर वो कलीसिया है। केवल कलीसिया के लोगों को ही नहीं, पौलुस अखिया में जितने पवित्र लोग हैं उन सबको अभिवादन कर रहा है। इसमें से बताने का ये बात है कि केवल कलीसिया में ही नहीं बल्कि कलीसिया से बाहर भी हैं जो पवित्र लोग हैं, उन सभी को पौलुस अभिवादन कर रहा है। और आगे लिखता है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यानी कि 1 और 2 को हम साथ में मिला के कहते हैं तो इस प्रकार से कहेंगे कि पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से किसको किसको, कुरिन्थुस की कलीसिया को, और अखिया में जितने भी पवित्र लोग निवास करते हैं उन सब के ऊपर प्रभु यीशु मसीह और परमपिता परमेश्वर का अनुग्रह होता रहे और शांति मिलती रहे। कितना अच्छा अभिवादन है मेरे प्रियो। हम भी जब लोगों से मिले तो पिता परमेश्वर का अनुग्रह और शांति उनको देते रहें मेरे प्रियो। आगे हमारा जो मेन वचन है वो लिखता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, सारे पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है कि ऐसे पवित्र लोग कलीसिया में हैं और अखिया नाम के शहर में हैं। परमेश्वर उनको बनाए रखा है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। और किस परमेश्वर का? जो दया का परमेश्वर है, क्योंकि उसी के दया के द्वारा ही हम जीवित हैं और कलीसिया में हम स्थित हैं, मजबूती से परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। मेरे प्रियो, उस समय में कलीसिया का शुरुआती दौर था। उस समय बहुत सारे दुख तकलीफ, जैसे हम आज के समय में न्यूज़ में पढ़ते हैं, बाकी सब हम खबर इधर उधर से सुनते हैं कि कितना दुख तकलीफ सतावा रहा। उस समय भी ऐसे तकलीफ था, है ना। आज के मुकाबले कई अधिक तकलीफ था। आज तो कानून के द्वारा या कुछ करके, है ना, कानून के जानकारों के द्वारा हम लोग थोड़ा सा राहत पाते हैं, लेकिन उस समय एकदम बिल्कुल अंधा कानून जैसा था। राजा ही आखिरी होता था, वो जैसा बोल दिया तो बोल दिया, वो जो दंड देना है वो देना है ना। मृत्यु दंड तक बिना सोचे समझे लोगों को मार दिया जाता था, है ना। ऐसे समय, ऐसा क्लेश के समय वो कहता है, परमेश्वर का दया धन्यवाद हो जो दया का पिता है और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। उनके लिए पौलुस शांति मांगता है और परमेश्वर का अनुग्रह मांगता है और उससे उनका अभिवादन कर रहा है। और आगे बता रहा है, परमेश्वर जो 4 में लिखा है, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस का कहने का मतलब है, हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं और कलीसिया में रहकर उसकी बाट जो रहे हैं, है ना, जो सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है और हमको हमारे सारे कलेशों में ढाढ़स बंधाता है और शांति देता है। और वो शांति हमको क्यों देता है मेरे प्रियो? ताकि हम शांति पाकर चुपचाप बैठ ना जाए, और वो शांति केवल हमारे तक सीमित ना रहे। यहाँ पर आखिरी में लिखता है, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। मेरे प्रियो, हमें शांति मिला। परमेश्वर ने हमको क्लेशों से छुड़ाकर शांति दिया। परमेश्वर ने हमें मुसीबत के समय अपने पंखों में छिपा कर रखा, ताकि हमें किसी प्रकार की आँच ना आए, और हमें शांति दिया। वो इसलिए नहीं कि केवल हम शांति पाकर बैठ जाएं, वो इसलिए दिया, यहाँ पर लिखा है, हमें सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि, है ना, ताकि ये शब्द आया, हमें शांति मिलता है क्योंकि हम उनको भी शांति दे सके जो क्लेश में है। मेरे प्रियो, हम अपनी शांति को पाकर चुप ना रह जाएं, हम उनको शांति का सोता के बारे में भी बताएं कि हमें किस सोता से शांति मिला है। उदाहरण के लिए, हम कहीं जंगल में घूम रहे हैं ना, हमें प्यास लगा तो हमको कोई सोता दिखाई दिया, हमने उसमें से पिया और हम तृप्त हो गए, है ना। और जब हम कहीं और हम आगे निकल गए, हमको आगे भी कोई एक व्यक्ति ऐसा मिला जो प्यास से तड़प रहा है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको बताएं कि हमने फलाना जगह से
अपना प्यास बुझाया। मेरे प्रियो, उस समय हम उसको उसका प्यास बुझाने का सोता दिखाएंगे तो वो वहाँ जाके वो भी तृप्त होगा। इसलिए मेरे प्रियो, उसी तरीके से ये चौथा अध्याय चौथा पद में पौलुस लिखता है कि परमेश्वर हमको क्लेशों में शांति देता है, ताकि जो और लोग भी है क्लेश पा रहे हैं ना, केवल हम ही लोग नहीं हैं, और भी लोग हैं क्लेश पाते हैं, परमेश्वर की बाट जोते हैं, परमेश्वर के ओर देखते हुए वे चल रहे हैं, उनको भी हमको शांति का रास्ता बताना है। शांति का सोता हमने कहाँ से शांति पाया, अपने जीवन में कहाँ से अनुग्रह पाया, उसका सोता उनको भी मेरे प्रियो दिखाना है। इसीलिए हमको शांति मिला है। मेरे प्रियो, आगे लिखता है 5वां पद में, क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमको अधिक होते हैं, वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिक होती है। यहाँ पर लिखा है मेरे प्रियो, जैसे मसीह के दुख हमको अधिक होते हैं। कहने का मतलब है, जैसे हम मसीह के रास्ते में चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की बाट जोते हुए हम उसके मार्गों में चल रहे हैं, उसके वचनों में चल रहे हैं, तो हमको क्लेश होता है मेरे प्रिय। प्रभु यीशु मसीह को क्लेश हुआ तो हमको भी क्लेश होना ही है। तो उसी को पौलुस मतलब उसी वचन को टैग करते हुए बता रहा है कि जैसे जैसे मसीह में हम आगे बढ़ते हैं और हमको जैसे जैसे दुख का अनुभव ज़्यादा होते जाता है ना मेरे प्रियो, उसी के द्वारा वैसे ही हमारी शांति भी मसीह में बढ़ती जाती है। जैसे कि एक तराजू होता है मेरे प्रियो, उसके एक साइड जब हम कुछ सामान को रखते हैं तो दूसरे साइड में उसके वजन को बैलेंस करने के लिए उसी के वजन का हम बाट को भी रखते हैं, है ना, तब वो क्या होता है, तराजू बैलेंस हो जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे में ऐसा नहीं है। हमारे में ऐसा है, हम दुख पाते हैं, दुख पाने के साथ में हमको शांति भी होता है। इससे हम ये बोल पाएंगे कि दुख के साथ में शांति बैलेंस हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। जो हमको दुख मिल रहा है वो थोड़ा सा है। हम मान के चलते हैं 25%, 100 में का 25वां भाग। लेकिन उसके बाद जो हमको शांति मिलेगा मेरे प्रियो, वो 75% है। मतलब उसका 3 गुना है, उसके बराबर नहीं है मेरे प्रियो। हम जो दुख पाएंगे मेरे प्रियो, वो थोड़ा सा है, बहुत कम है। हमको हो सकता है इस दुनिया में रहते हुए, संसार में चलते हुए बहुत भारी लगे, लेकिन उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह का शांति हमको मिलेगा, उसका कोई सीमा नहीं होगा मेरे प्रियो, वो असीमित होगा। उसके सामने ये दुख हमको याद भी नहीं आएगा कि हमने ऐसा ऐसा दुख उठाया। उतना सुख हमको, उतना शांति हमको परमेश्वर देगा। उसी को हमको यहाँ पे 5वां पद बताता है, क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमको अधिक होते हैं, वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिक होती है। मेरे प्रियो, जितना हम दुख हम उठाते हैं, हमारा दिल को दुखाया जाता है, हमको चोट पहुंचता है। वो हो सकता है मेरे प्रियो, कई लोग इतना दुख उठाते हैं उनका खून तक बहाया जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, इन सब से हमको निराश होने का ज़रूरत नहीं है, पीछे हटने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना हमको दुख होगा उससे कहीं अधिक, जिसका सीमा नहीं है, उतना हमको शांति भी मिलेगा। मेरे प्रियो, भजन संहिता में लिखता है, दुष्टों के डेरे में रहने से अच्छा परमेश्वर के भवन का वो चौखट में रहना कितना सुहावना है ना। हम दुश्मन के डेरे में रहकर वो बड़े बड़े पकवान है, सुंदर सुंदर पकवान, स्वादिष्ट लजीज भोजन क्यों ना मिले, है ना, उससे कहीं अधिक अच्छा है कि मैं परमेश्वर के भवन के चौखट में खड़ा रहूं, है ना। वो उससे कहीं अधिक मुझको शांति देगा, ऐसा भजन संहिता में भजनकार कहता है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जितना दुख हमको होगा उससे कहीं अधिक, सीमा से भी अपार, है ना, उसका कोई सीमा नहीं, असीमित शांति हमको मिलेगा। और आगे हमको लिखता है, यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है। पौलुस कह रहा है,
यदि हम दुख उठाते हैं, यानी पौलुस अपने बारे में लिख रहा है। पौलुस भी जब मसीह के रास्ते में चलने लगा तो बहुत दुख उठाया, बंदी गृह में, है ना। इसी में आगे हम पढ़ेंगे, वो ऐसी जगह में फंस गया था कि उसके बाद उसने सोच लिया था कि परमेश्वर ने मेरा आयु को इतने ही रखा है, परमेश्वर ने आपने हमारे ऊपर मृत्यु का आज्ञा दे दिया है ना। वो सोच लिया था कि अब मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। ऐसा ऐसा तक क्लेश पौलुस के जीवन में आया। लेकिन क्या कह रहा है वो, यदि हम क्लेश उठाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है। वो कुरिन्थियों की कलीसिया से कह रहा है कि क्लेश हमको होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, इससे तुमको शांति और उद्धार ही मिलेगा। और यदि शांति भी मिलता है तो ये भी तुम्हारी शांति के लिए है। ये उसी वचन के अनुसार है मेरे प्रियो। मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। जीऊंगा तो मसीह के लिए और मर जाऊंगा तो लाभ है। उसके बाद में तो मेरे को परमेश्वर के पास ही जाना है, वो भी लाभ ही है। जीऊंगा तो मसीह के लिए और मरूंगा भी तो लाभ के लिए। उसी प्रकार से यहाँ लिखा है, क्लेश भी होता है तो तुम्हारी शांति के लिए है, शांति भी मिलता है तो तुम्हारी शांति के लिए। इसमें मेरा कुछ लाभ नहीं, कलीसिया का लाभ है। इसीलिए मेरे प्रियो, पौलुस अपने जीवन में घटने वाली हर एक बात को कलीसियाओं के साथ साझा करता था, ताकि उसके अनुभव से कलीसिया सीखे और परमेश्वर के मार्गों में और भी मजबूत होने पाए। और लिखता है आगे इसी 6वां में, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। जिसके प्रभाव से, यानी कि जो क्लेश पौलुस के जीवन में आता है मेरे प्रियो, उसका प्रभाव और उसका अनुभव को जो वो साझा करता है, उसके कारण से कलीसिया के मन में धीरज आता है, कलीसिया के लोगों में धीरज आता है। और धीरज के कारण से उनके बीच में आने वाला जो क्लेश होता है, उनके बीच में जो क्लेश आता है, तकलीफ आता है, परेशानी आता है, उनको वो सह लेते हैं। इसीलिए जिन्हें हम भी सहते हैं, ऐसा पौलुस भी कहता है। उन्हीं वैसे ही क्लेश को पौलुस भी सहता है और उनको बताता है कि तुम भी धीरज के साथ में क्लेश को सहो, क्योंकि हमारा शांति देने वाला परमेश्वर इससे कहीं अधिक हमको शांति देगा। और लिखता है हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे दुखों के वैसे ही शांति के भी सहभागी हो। मेरे प्रियो, पौलुस को पूरा विश्वास है। वो लिखता है हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है। कलीसिया के बारे में वो पूरा आशा, दृढ़ आशा है, उसको कोई भी शक नहीं है ना, कि वो दुख उठाते हैं उन लोग कमज़ोर तो नहीं होंगे, है ना। वो आशा रखा है, पूरा आशा है उसको कि जैसा वो दुख के भागी है ना, वो मसीहों के विषय में जो भी दुख आता है उसमें उन लोग भागीदारी होते हैं, तो शांति का भी भागीदारी होंगे। उतना ही हिस्सा शांति का भी उनको रखा है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा। और यहाँ पर बता रहा है कि उसके ऊपर कैसा क्लेश आया मेरे प्रियो। 8वां पद को जब हम पढ़ेंगे तो लिखता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा, कि ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। मेरे प्रियो, यही वो क्लेश है। इतना भारी क्लेश उनके ऊपर में आ पड़ा था। आसिया नाम का एक नगर है या शहर, जैसे जो भी आप बोलना चाहें, है ना, आसिया नाम का एक स्थान है। वहाँ पर पौलुस के जीवन में ऐसा तकलीफ आया, ऐसा क्लेश आया, है ना। उसके बारे में मुझको तो नहीं मालूम, मैंने उतना अध्ययन नहीं किया है, लेकिन पौलुस के जीवन में ऐसा तकलीफ आया कि यहाँ पर लिखता है, यहाँ तक हम अपने हाथ से, जान से भी हाथ धो बैठे थे। मतलब करीबन उनका जीवन समाप्त होने की कगार पे उन लोग सोच लिए थे। कि प्रभु अब हमारा समय आ गया है, प्रभु इतने ही तक हमको चाह रहा है, प्रभु हमको बुलाने वाला है। इतना तक आ गया। लेकिन मेरे प्रियो देखिए, उतना आने तक भी पौलुस उस वचन को पकड़े रहा कि प्राण देने तक विश्वासी रहा, तो क्या मिलेगा? जीवन का मुकुट मिलेगा। मेरे प्रियो, ऐसा ही हमारा मन भी होना चाहिए। पौलुस कोई जादुई व्यक्ति नहीं था।
है ना। पौलुस कोई एकदम वो पंख लगा के उड़ने वाला व्यक्ति नहीं था, है, वो ज़मीन में चलने वाला व्यक्ति था। हमारे जैसा सुख दुख को वो भी झेलता था, यहाँ बता रहा है वो भी, है ना, कैसा कैसा दुख क्लेश है वो आता था। लेकिन मेरे प्रियो, उसके अंदर में एक ये बात अच्छा था, है ना, हो सकता है हमसे अलग हो, कि परमेश्वर का प्रेम उसके जीवन में उसको इतना था कि वो क्या कहता है अपने आप को, परमेश्वर का बंधुआ। और यहीं पे पहला में क्या कहता है, परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित। मेरे प्रियो, इतना परमेश्वर को प्रेम करने वाला व्यक्ति बुरा समय को नहीं डरेगा, क्लेश को नहीं डरेगा, दुख को नहीं डरेगा। यहाँ तक कि देखिए, यहाँ वो खुद बता रहा है कि उनका जान पे बनाया था। वो लोग सोच लिए थे, यहाँ 9वां में बताता है, वरन हमने अपने मन में सोच लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। वो तो सोच लिया था कि अब तो हो गया, परमेश्वर का आज्ञा है, अब हमको जाना है। हम अपना भरोसा ना रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। इसी वचन में बता रहा है मेरे प्रियो, अगर हमारे ऊपर इतना क्लेश भी आ जाए कि हमारा प्राण निकलने पर हो, तो क्या क्या लिखता है, हम अपना भरोसा ना रखें। मेरे प्रियो, हम नाश होने वाली वस्तु है, हमारा जो शरीर है मिट्टी है। परमेश्वर कहता है, कई वचन में लिखा है, मेरे को रेफरेंस तो याद नहीं है, तू मिट्टी है और मिट्टी में ही लौट जाएगा। परमेश्वर ने हमको मिट्टी से बनाया और मिट्टी में हमको लौट जाना है। नाशमान वस्तु है मेरे प्रियो, कोई भी अनंत काल तक मनुष्यों में से नहीं जीवित रहेगा। तो हम नाशमान वस्तु है, तो नाशमान वस्तु का हम भरोसा कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पौलुस कह रहा है, अपना भरोसा ना रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। वहाँ पर पौलुस ने उस परमेश्वर पर भरोसा रखा जो मरने पर भी मृत्यु उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो मरे हुओं को जिलाने वाला परमेश्वर है। और वहाँ पर लिखा है 10वां में, उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया और बचाएगा। मेरे प्रियो, वहाँ पर तो बचाया, मौत आ गया था, मौत एकदम उनके सामने खड़ा उनको दिखाई दिया, वहाँ से बचाया। और लिखता है और बचाएगा, आगे भी सोच रहा है पौलुस कि परमेश्वर हमको उतने के लिए नहीं है, हमारे जीवन भर के लिए है, आगे भी हमको बचाएगा। परमेश्वर जब तक चाहता है कि हम जीवित रहें, हम जीवित रहेंगे, हमको बचाएगा परमेश्वर। और लिखता है, और उससे हमारी यह आशा है कि वह आगे भी बचाता रहेगा। पूरा आशा है पौलुस का, आशा बहुत दृढ़ है मेरे प्रिय, बहुत दृढ़, वो चट्टान के समान आशा रखकर। नॉर्मल इंसान, हमारे और आपके जैसा इंसान, इतना बड़ा आशा को लेकर चल रहा है कि मौत के सामने भी वो नहीं घबरा रहा है। मेरे प्रियो, इतना ही बड़ा विश्वास हमको और आपको भी चाहिए, ताकि पौलुस के जैसे हम परमेश्वर के प्रिय बन सके। परमेश्वर भी हमको दिखाकर कह सके, है ना, वो मेरा प्रिय पुत्र है। परमेश्वर भी हमारे ऊपर खुश होना चाहिए कि जैसा मैं चाहता हूँ मेरा भक्त होना चाहिए, ये वैसा ही है। पौलुस के समान हमको बनना है मेरे प्रियो। इस वचन को आप हमेशा अपने जीवन में पकड़ के रखें, खासकर ये 2 कुरिन्थियों पहला का 10वां, उसमें क्या लिखा है, उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया और बचाएगा, और उससे हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। मेरे प्रियो, क्लेश हमारे जीवन में आएगा, ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम चले तो एकदम सुख से रहेंगे। परमेश्वर के पीछे चलने से हमारे जीवन में कोई तकलीफ़ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा सोच के चल रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं मेरे प्रियो। हमारे जीवन में क्लेश आएगा, जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपने लोगों को आग के बीच से बचाया मेरे प्रियो, आग से नहीं बचाया, आग के बीच से बचाया। और या तो ये कह सकते आग के बीच में बचाया। और हम देखते हैं शेरों के बीच में बचाया, शेरों से नहीं बचाया, शेरों के बीच में बचाया। यानी कि विपत्ति हम पर पड़ेगा, लेकिन हमारा कुछ भी बाल बाका नहीं हो पाएगा। आग के बीच में अपने लोगों को बचाया, वहाँ पर उनका
उनको आंच भी नहीं लगा। शेरों के बीच में बचाया है ना, शेर बिल्कुल उनका मुंह बंद कर दिया। मेरे प्रियो, ऐसा परमेश्वर आपको और मुझको क्यों नहीं बचाएगा। हमारा एक ही काम है मेरे प्रियो, और बिल्कुल भी कठिन नहीं है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, परमेश्वर की आज्ञा को मानना। मेरे प्रियो, इस वचन को अपने मन में रखें, मनन करें और इस वचन में चलने के द्वारा आशीष पाएं। आप सभी को जय मसीह की।